रेडी। हाय, वेलकम बैक। फिजिक्स पे चर्चा लेक्चर शायद 14। आज काफ़ी दिन हो गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर पहला करा दिया है कंप्लीट। लगभग क्या सारा ही कंप्लीट है। कॉन्टीन्यूस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टीन्यूस बॉडी, कॉन्टीन्यूस चार्ज की वजह से क्या होता है ये बता देंगे कभी, क्योंकि ये ना नीट आईआईटी कहीं भी आता नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में के बारे में पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव चार्ज से निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, ठीक है, और दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा। डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। वरना हम इलेक्ट्रिक फील्ड को के डीप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसलिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पहले पढ़ना या जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, लेट्स बिगिन। देखो, माइकल फैराडे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले किसने बनाई? माइकल फैराडे ने। ठीक है, उससे पहले कॉन्सेप्ट बना था कि भाई क्या बोलते हैं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी नेगेटिव चार्ज अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाइड कर देता है। कैसे मॉडिफाइड कर देता है? ऐसे देखो, तुमने देखा होगा बहुत सी मूवीज में या रियल लाइफ स्टोरीज में भी देखा होगा, कई बार किसी पॉन्ड में भी देखा होगा, या चलते हुए बहते हुए पानी में भी देखा होगा। वो जो व्हिर्लपूल बन जाता है, एक भंवर सा बन जाता है ऐसा ऐसा पानी के अंदर, ऐसा 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 ऐसा। कोई भी कूड़े का तिनका, कचरे का तिनका आता है तो वो उसको ऐसे 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 घुमा के ले जाता है। यहाँ स्टार्ट में सबसे बाहर होता है ना बाउंड्री के, तो हल्का फोर्स लगता है, और फिर जैसे जैसे पास होता जाता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और सीधा घुस जाता है। ऐसे ही समुद्र के अंदर साइक्लोन, टर्नेडो हमारे बाहर हमने टर्नेडो भी बहुत देखे हैं। कई बार क्या होता है, कूड़े करकट का ढेर ऐसे गोल हवा की वजह से घूमता है, वो सारा प्रेशर का रोल होता है। ठीक है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे उसके बारे में डीप में पता है कि प्रेशर क्या रोल प्ले करता है साइक्लोन बनाने में, क्या रोल प्ले करता है टर्नेडो बनाने में, क्या रोल प्ले करता है व्हिर्लपूल बनाने में पानी के अंदर। ठीक है, तो देखो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। पानी के अंदर पहले पानी का सरफेस, समुद्र का सरफेस बिल्कुल शांत था, कूल था, बिल्कुल मस्त। फिर बाद में क्या होता है, व्हिर्लपूल बनता है तो ऐसे बनता है। ये पहले ये सारा सरफेस कूल था, तो व्हिर्लपूल ऐसे बनेगा, ऐसे। यानी कि पानी के सरफेस को ये मॉडिफाइड कर देता है। इसका ये एरिया ये क्या कहलाता है? व्हिर्लपूल फील्ड। मैं फील्ड बोलता हूँ इसको, फील्ड मतलब एरिया, ये क्षेत्र। इसका ये एरिया जिसमें इसके इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, इसको व्हिर्लपूल फील्ड बोलेंगे। ठीक है, साइक्लोन या टर्नेडो भी आ रहा है, कैसे आएगा? ऐसे 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 आता है। ठीक है, ऐसे ऊपर जाता जाता चौड़ा होता जाता है। तो ये जो इसका इफेक्ट है, ये एरिया, इस एरिया में अगर कोई भी घुसेगा तो घूम जाएगा। ठीक है, हमारे कपड़े वगैरह आते हैं तो टर्नेडो में ऐसे घूम जाते हैं। ये इसका फील्ड है, ये व्हिर्लपूल का फील्ड है। इस फील्ड में जैसे ही आएगा, जब वो बिल्कुल किनारे में होता है तो कम फोर्स लगता है, जैसे जैसे सेंटर में जाते हैं, जैसे जैसे सेंटर में जाते हैं स्पीड बढ़ जाती है और फोर्स बढ़ जाता है। ठीक है, यही सिस्टम होता है। यही हमारे साइंटिस्ट की सोच थी और आज भी है कि जो चार्ज जो होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके चारों तरफ का जो एरिया है ना, चार्ज मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, चार्ज मॉडिफाई कर देता है। तो उन्होंने फैराडे के टाइम तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था। फिर फैराडे ने सोचा यार ऐसे कैसे काम चलेगा, तो हमें कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी ताकि एक कॉमन लेमैन भी, अगर लेमैन बोले तो कॉमन मैन, एक जनरल आदमी वो देखे तो समझ जाए, ताकि और दूसरा हमें कम से कम ये भी पता होना चाहिए कि भाई पॉजिटिव जो है चार्ज वो स्पेस को कैसे मॉडिफाई करता है, नेगेटिव कैसे करता है, हमें इसका भी डिफरेंस पता होना चाहिए और लोगों को समझ में आना चाहिए। फिर फैराडे ने ये लाइन बनाई, उसने कहा कि चलो हम ऐसे करते हैं इसके चारों तरफ। उसने क्या किया, देखो, उसने क्या किया कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया। ठीक है, बिल्कुल इनफाइनाइट टेंस टू जीरो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ठीक है, वेनिसिंगली स्मॉल, बहुत छोटा लिया, पॉजिटिव लिया। याद रखना, फील्ड लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो चार्ज लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, और वो टेंस टू जीरो, लगभग जीरो के आसपास, लगभग जीरो बोले तो इतना। इसके बाद
सीधा 0 ही आएगा, ठीक है। और बल्कि मैं तो कहूँगा इससे भी छोटा, जो भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इससे छोटा चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये तो एक तरह से हम बस इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भाई हमने चार्ज लिया ही नहीं। हालांकि चार्ज नहीं लिया वो होता है चार्ज Q इजिकल टू 0 और Q टेंड्स टू 0 में फर्क होता है। Q इजिकल टू 0 मतलब 0 लिया ही नहीं, और Q टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही छोटा चार्ज लिया, ठीक है। तो उसने कहा कि हमें फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल पॉजिटिव चार्ज लेना होगा, नेगेटिव नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज जब उसने लिया और वो उसको लेके आया पास में, तो उसने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज जब मैं इसको रखता हूँ इसके पास, तो ये सीधा दूर जाता है। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होती है, यानी कि ऐसे जाता है। तो उसने पॉजिटिव से दूर जा रहा था, तो ये फील्ड लाइन उसकी डायरेक्शन भी ये बना दी कि भाई इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होती है। पॉजिटिव चार्ज की जो अप्रोच टू 0 है उसकी डायरेक्शन ये होती है दूर भागने की। तो उसने फील्ड लाइन बना दी बाहर की तरफ पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए उसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज लिया और उसने पॉजिटिव चार्ज रखा इनमें, बहुत ही छोटा, वेनिशिंगली स्मॉल। और जब रखा उसने तो वो सीधा आ रहा था, सीधा चिपक रहा था। यहाँ रखा तो यहाँ आ गया, यहाँ पे रखा तो ऐसे आ गया, यहाँ पे रखा तो ऐसे आ गया, यहाँ पे रखा तो ऐसे आ गया। फिर उसने कहा कि नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है इसके अंदर की तरफ होती है। तो उसने फील्ड लाइन ऐसी बना दी अंदर की तरफ, पॉजिटिव के लिए ऐसी, नेगेटिव के लिए ऐसी, क्योंकि ये लिया था। अब देखो क्या कहते हैं, जब उसने इसको यहाँ पे रखा ना, तो ये ऐसे नहीं गया एक बार भी, ये ऐसे नहीं गया, ये हमेशा ऐसे ही जाता था परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर ही जाता था, हमेशा परपेंडिकुलर ही। ये यहाँ पे रख दिया तो ऐसे नहीं कि ऐसे भी चला गया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि ये चार्ज यहाँ पे मैं रखूँ और ये ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, यानी कि 70 के एंगल पे चला जाए, 60 के पे चला जाए, 120 के पे चला जाए, कभी नहीं। ये हमेशा एक चार्ज रखो सीधा 90 के एंगल पे ही चार्ज से जाके चिपक जाता है। तो उसे पता लगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये मॉडिफाई करता है ना, हमें नहीं पता कैसे मॉडिफाई करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई जाए तो डायरेक्शन ऑफ मोशन किसी भी चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज की, या तो ये सीधा परपेंडिकुलर आता है या सीधा परपेंडिकुलर जाता है। अगर इसको मैं ऐसे रखूंगा ना तो ये ऐसे कभी नहीं गया, ऐसे कभी नहीं गया, ऐसे कभी नहीं गया, सीधा ऐसे ही जाता था। तो उसे समझ में आया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो फील्ड है, इसका जो एरिया है, इसका जो प्रभाव है, अगर इस पे इसकी जो डायरेक्शन है ना वो सीधी, इससे जो फील्ड लाइन निकलती होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलती है और बिल्कुल परपेंडिकुलर आकर अंदर घुसती है। ये आइडिया कहाँ से लगाया, इसकी मोशन से लगाया उसने आइडिया, ठीक है। तो उसने देखा, और अब देखो अगर उसने नेगेटिव चार्ज ले लिया होता तो क्या होता, नेगेटिव चार्ज लिया होता ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब नेगेटिव लेगा तो सेम चार्ज रिपेल करेंगे, इसका मतलब ये दूर जाता, यहाँ रखा होता तो ऐसे जाता, यहाँ रखा होता तो ऐसे जाता, यहाँ रखा होता ऐसे जाता। नेगेटिव लिया होता तो जो नेगेटिव से फील्ड लाइन होती उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती, नहीं, बिल्कुल अपोजिट हो जाती। और ये पॉजिटिव के मामले में अगर नेगेटिव फील्ड लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें लिया होता नेगेटिव इनफाइनेटेसिमली, तो सीधा ऐसे आता, यहाँ रखा होता ऐसे आता, यहाँ रखा होता ऐसा परपेंडिकुलर सीधा ऐसे आता, यहाँ होता तो ऐसे आता, सीधा ऐसे आता, ऐसे आता। इसका मतलब तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती, बिल्कुल अपोजिट हो जाती। अभी तो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि इसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, अभी तो मैं कह रहा था कि ऐसे होती है, ये तो ऐसे हो गई। या अभी तो इसके बारे में, नेगेटिव के बारे में मैं कह रहा था कि जो भी आएगी सीधी परपेंडिकुलर आएगी और सीधी अंदर की तरफ, उसकी डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होगी, लेकिन इसमें तो बाहर की तरफ होगी, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। इसलिए फैराडे ने बोला देखो सबको एक ही तरीके से मापना होगा, ठीक है। आपने अपने घर में दुकान नहीं खोलनी है, हमें सबको एक ही तरीके से मानना होगा। ऐसा नहीं है मैंने पॉजिटिव लिया तुम नेगेटिव ले। दुनिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबको आज के बाद पॉजिटिव चार्ज ही लेना होगा, नेगेटिव नहीं, ठीक है। यही तरीका है, ऐसा नहीं है कि तुम नेगेटिव ले लो, ऐसे तो सब पजल ही हो जाएंगे। इंडिया वाले अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, हम अलग तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं, यूएसए वाले अलग तरीके से। फिर तो ऐसे कॉमन सिस्टम बन ही नहीं पाएगा, अंडरस्टैंडिंग समझ नहीं बन पाएगी। ऐसे तो हम एसआई यूनिट वगैरह, एसआई यूनिट में अगर हम बोले इंडिया वाले, हम तो नहीं, हम तो किलोग्राम की जगह हम तो क्या, हम तो मण के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। एक मण 40 किलो का होता है, हम तो मण के हिसाब से हर चीज़ को मण के हिसाब से लगाएंगे हिसाब। और यूएस से बोलेंगे हम तो पौंड के हिसाब से, रशिया बोलता है हम तो केजी में चलेंगे। ऐसे तो दुनिया एक कॉमन पॉइंट पे कभी आके बैठेगी नहीं एक टेबल पे कि हाँ भाई चलो सारी चीज ये मान लेते हैं और सारी दुनिया को ऐसे चलाएंगे। फिर तो ऐसे मतलब
हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन ही रहेगी, ठीक है। इस कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए हमें पूरी दुनिया को एक कॉमन पॉइंट पे आना होता है, ठीक है। तो फैराडे बोले ये वो कॉमन पॉइंट है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही लेगा, नेगेटिव नहीं लेगा। अब तुम्हारे समझ में आ गया, तुम्हारे समझ में आ गया कि पॉजिटिव की हमेशा बाहर क्यों ली गई, ये फैराडे जी ने किया था, ठीक है। उसके बाद में हमेशा हर कोई पॉजिटिव ही लेता है इसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए, ये बाहर की तरफ ही होती है। दूसरा फैराडे जी ने क्या देखा, जब कोई भी चार्ज रखते हैं तो वो ऐसे आके या ऐसे आके नहीं चिपकता। मान लो ये तो पॉजिटिव रखा हूं तो रिपेल करेगा, अगर यहाँ रख दिया तो ये कभी भी ऐसे नहीं जाएगा, या फिर ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये हमेशा 90 जाता है। तो उसने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 होती है। नेगेटिव के मामले में अंदर की तरफ 90 पे आती है, पॉजिटिव के मामले में क्योंकि चार्ज की मोशन हमेशा 90 पे होती है, अंदर आता है तो 90 पे ही आता है। तो पॉजिटिव के मामले में फील्ड लाइन की मोशन बाहर की तरफ कर दी क्योंकि चार्ज दूर जाता है पॉजिटिव। नेगेटिव के मामले में अंदर की तरफ कर दी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा चिपकता है सीधा 90 पे आके, ठीक है। तो फील्ड लाइन क्यों ड्रा गई, कैसे की गई, फैराडे ने क्या किया, ये क्यों जरूरी होता है, ये तुम्हारे समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो, हाँ फील्ड लाइन, फील्ड लाइन क्या थी, क्यों ड्रा की गई, क्योंकि इनको समझना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि कॉमन आदमी को समझ में आ जाए। देखो क्यों जरूरी होता है, अगर मैं ये कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन हमेशा 90 क्यों ली, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो सीधा 90 पे जाता है, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, यहाँ पे रख दिया मैंने और वो ऐसे भग जाए, ऐसे नहीं भगेगा, वो हमेशा यहाँ से 90 बनाओ, 90 जब परपेंडिकुलर करोगे उस पर ही जाएगा, परपेंडिकुलर पे, उसकी मोशन हमेशा ये होगी। तो हमने फैराडे ने हिसाब लगाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा 90 पे ही निकलेंगी और घुसेंगी तो 90 पे ही घुसेंगी। बाहर वाली क्यों होती है, क्योंकि पॉजिटिव ही लेना है सबको, नेगेटिव अंदर की तरफ क्यों होती है नेगेटिव में, क्योंकि सबको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। नेगेटिव लेने है तो सिस्टम बिल्कुल अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो आ गया तुम्हारे समझ में, ओके गुड, यू आर ग्रेट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में और जरूरी क्यों होता है। देखो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि मैंने बोल दिया ये गुलाम है, ठीक है। अब देखो मैंने दूसरा बनाया, 90 पे बना रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना तुम। 4 5 6, देखो ये मुड़ गया, मुड़ना नहीं है बिल्कुल, 4 5, देखो मैंने इसको एक गुलाम बोल दिया, तो इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि कितने गुलाम का है। तुम्हें पता चल गया कि मैंने एक गुलाम में से 4 फील्ड लाइन अंदर लेके आया ना, उधर 8 है, तो ऑटोमेटिकली वो 2 गुलाम होगा, इस बात को याद रखना। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई किताब में लिखा है कि एक गुलाम में से केवल 4 ही लाइन निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुमने एक गुलाम में से निकाल दी 8 लाइन, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन 2 गुलाम जब करोगे ना तो 16 लाइन अंदर डालनी पड़ेगी। ये बात देखो, अगर मैंने इसको एक गुलाम लिखा होता और वहां पे मैंने 16 लाइन अंदर डाली होती तो तुम्हें मैं ये नहीं पूछता, मैं केवल तुमसे ये पूछता बताओ वो कोड कितना चार्ज है, तो तुम इसकी गिन के उसकी गिन के, यार इधर तो 8 है उधर 16 है, वो 2 गुलाम है, इसलिए जरूरी होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है ये, ठीक है, ओके। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कौन सा वाला ताकतवर है, जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा है ना, जितना ज्यादा गहरा होगा फील्ड लाइन की डेंसिटी, जितनी ज्यादा गहरी होगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन गहरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा ताकतवर है। अभी देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर मान लो ये क्या होता, ऐसा हो जाता, सीधी आके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, यहाँ इसकी पावर ज्यादा थी, यहाँ पे कमजोर हो गया, स्पेस ज्यादा हो गया, यहाँ पे और भी ज्यादा हो गया, स्पेस बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के स्पेस से हमें उसकी ताकत का पता चलता है, जितना कम स्पेस होगा उतना ज्यादा ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना ज्यादा स्पेस होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर नहीं है। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेस बिल्कुल बिल्कुल सेम है सबके बारे में, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट, ठीक है, कि कांस्टेंट। यहाँ पे इसकी ताकत देखो, ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होता है,
वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 5 वोल्ट पर मीटर है, तो इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε/Q/r²। तुम्हें डरना नहीं है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, आर पे डिपेंड करता है। अगर तुमने 2 सेंटीमीटर ले ली ना, 2 सेंटीमीटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सब सेम होगा, यानी कि 4 से 2 सेंटीमीटर पे लाइन खींच दो, हर पॉइंट पे सेम होगा। 4 सेंटीमीटर ले ली तो हर अगर यहाँ पे 10 है तो हर इस पे 4 सेंटीमीटर पे हर पॉइंट पे 10 होगा, ठीक है। 15 होगा, ठीक है। ऐसे होता है, जैसे दूर जाते जाओगे रेडियस बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। रेडियस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात की बात है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों जरूरी होती है, ये देखो, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और अगर ऐसे होता, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही सब कुछ पता चल रहा है, इसलिए इनको ड्रा करना ज़रूरी था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। क्या सच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें नहीं पता। हमारे पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ऐसा कोई भी स्कोप नहीं है जिससे हम ये देख सके कि चार्ज के चारों तरफ का एरिया कैसा है, किस तरह स्पेस को मॉडिफाई कर दिया। जैसे व्हर्लपूल का, समुद्र के अंदर जो वो व्हर्लपूल बनता है, वो तो हमें आंखों से दिखाई देता है, तो हमें पता चल जाता है कि उसने सरफेस को कैसे मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। हमारी आंखों से, नेकेड आई से देख सकते हैं हम, लेकिन चार्ज के चार ने क्या कर दिया, क्या झमेला कर दिया उसके चारों तरफ, हम ना तो नेकेड आई से देख सकते हैं, ना कोई माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हमें नहीं पता। तो हम क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इमेजनरी एक फील्ड बनाते हैं, एक रिप्रेजेंट करते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं, ठीक है। और हमारा काम अच्छा चल रहा है, ठीक है। क्या पता फ्यूचर में आके हम कुछ ऐसा बनाएं कि हमें समझ में भी आए कि हाँ, देखो, ना तो कोई ग्रेविटेशनल फील्ड को समझ पाया आज तक, ना मैग्नेटिक फील्ड को समझ पाया दुनिया में आज तक, ना इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई समझ पाया, किसी को कुछ नहीं पता ये क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, आखिर कैसे पैदा होता है, ठीक है, कुछ नहीं पता। बस हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट को दूसरे के पास लेके आते हैं, रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन होता है, उससे हमारा काम कैसे चलेगा, हम बस अपना काम चलाने के बारे में सोचते रहते हैं। कैपेसिटर में आगे जाके काफ़ी चीज़ें पढ़ाऊंगा, तो उसमें देखना अलग अलग चीज़ें हैं, हम अपना जुगाड़ लगा लगा देखते हैं, ऐसे काम बन गया, अरे बन गया, तो हाँ, ये चीज़ ऐसे काम करती है, ठीक है। और हमने जैसे सोचा था पहले से, जो हमने कानून, जो नियम ड्रा किए थे, थ्योरी जो ड्रा की थी, उनके हिसाब से हाँ उसी के सिद्धांत पे काम कर रहा है। हाँ तो अब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड गलत, जो हमने अंदाज़ा लगाया था अब तक तो भाई गलत नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही है, ठीक है। और मान लो फ्यूचर में कुछ ऐसा करें कि हमारी जो धारणा है, जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, और कोई चीज़ हम ऐसी बना दें कि उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ हमारी इन प्रिंसिपल से समझ में नहीं आएगी, तो हम सोचेंगे कि शायद क्या पता हमारी थ्योरी में गड़बड़ आ गई है, ठीक है, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड वो नहीं है, ठीक है। ये सब फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन अब तक हमने जो ये चीज़ें बनाई हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, इससे हमारा मस्त काम चल रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही है, ठीक है। तो अब तक हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होता है, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। नो, अभी तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई है। एक्चुअल में क्या मॉडिफिकेशन होता है हमें नहीं पता, ठीक है। मैंने तुम्हें समझा दिया, बस ऐसे समझ जाओ कि ये भंवरे की तरह मॉडिफाई कर देता है चार्ज अपने चारों तरफ के एरिया को। ये जो भंवर होता है, ये तो घुमा घुमा के खींचता है, ये सीधा का सीधा ही खींच लेता है, इसके एरिया में जो फंसेगा उसको सीधा खींच लेता है चार्ज, ठीक है। यहाँ पे चार्ज रखा है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ये सीधा खींचता है, ये ऐसे नहीं भंवरे की तरह घुमा के खींचेगा, ये सीधा खींचेगा, ठीक है, ओके। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है हमेशा, ठीक है। चार्ज को रखा, ये ओरिजिनेट होती है, ये रियलिटी में ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। बस हम जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फैराडे ने बोला है कि हमें पॉजिटिव ही रखना है, उसके आधार पे हमने मान लिया कि हाँ भाई बाहर निकलती है तो पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव ले लिया होता तो ये यहाँ पे टर्मिनेट होने लग जाती। देखो, यहाँ से फैराडे, क्योंकि हम ये ले रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, इसके अंदर आके अंत हो जाता है इनका, ठीक है, इसमें घुस जाती है। ये कब होता है? जब हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया। अगर हमने गलती से नेगेटिव लिया होता तो ये सारी उल्टी घूम जाती। नेगेटिव लिया होता तो, क्योंकि नेगेटिव पास रिपल्सन दूर भागता तो फील्ड लाइन हमें बाहर की तरफ बनानी पड़ती, और ये पॉजिटिव था, नेगेटिव लिया होता तो ये अंदर की तरफ बनानी पड़ती। फिर तो ये हो जाता, यहाँ पे टर्मिनेट होने लग जाती, यहाँ पे ओरिजिनेट होने लग जाती। ये ओरिजिनेट होना, टर्मिनेट होना केवल इस बात पर डिपेंड करता है हमने टेस्ट करने वाला चार्ज कैसा लिया है। फैराडे ने बोला पॉजिटिव लेना है, तो उसके आधार पे हम इसको मान लेते हैं, हमें नहीं पता यहाँ से ओरिजिनेट, हम मान लेते हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओके। अगर इसको बदल दिया होता तो यहाँ पे टर्मिनेट आ जाता और यहाँ पे टर्मिनेट होती है।
देखो बिल्कुल समझा रहा हूँ तुम्हें, 90 पे आ रही है, देखो ये 90 पे खींचता है सीधा। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनेट और ओरिजिनेट हो गया। अब और बताता हूँ, याद रखना ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। पॉजिटिवली आया तो बाहर की तरफ निकल रही है, नेगेटिवली होता तो अंदर की तरफ हो जाती है। देखो 90 पे, बिल्कुल हर चीज़ 90 पे ड्रॉ कर रहा हूँ फील्ड लाइन। अब याद रखना, पॉजिटिव किसी भी चार्ज से फील्ड लाइन जब निकलेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन इन्फिनिट तक जाएगी। अगर रास्ते में कोई चार्ज नहीं आता है, उसके उनके रास्ते में अगर कोई चार्ज नहीं आता है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ज, अगर वो चार्ज अकेला है पूरे ब्रह्मांड में, अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो फिर वो क्या करती है, 90 पे तो निकलती है और 90 पे ही घुसती है। फिर वो क्या है, क्योंकि हमेशा ओरिजिनेट यहाँ से होती है, टर्मिनेट यहाँ होती है, क्योंकि हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया था फैराडे के कहने की वजह से। तो अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये इन्फिनिट तक स्ट्रेट लाइन में जाती। जैसे ही चार्ज आया स्ट्रेट लाइन में नहीं कि एक कर्व लाइन में चली गई, लाइन मुड़ गई, स्ट्रेट नहीं रही अब ये, ठीक है। ठीक है, ये देखो अगर ये ऐसे ऐसे मुड़ेगी ये तो मैं माना दिखाते ये ऐसे आ गई, ठीक है। ये भी ऐसे जाके कहीं ना कहीं से ऐसे आएगी घूम के ऊपर से ऐसे, ये यहाँ से जा रही बाहर की तरफ और इधर से आ जाएगी, ठीक है, इन्फिनिट से होते हुए ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि जब कोई चार्ज नहीं होता है तो जो फील्ड लाइन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे ही कोई दूसरा चार्ज आ जाता है तो वो कर्व हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, वरना स्ट्रेट लाइन में चलती है इन्फिनिटी तक। दूसरा, फील्ड लाइन हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी चार्ज से ओरिजिनेट होके अनंत तक जाती है, अनंत तक, अनंत तक। अगर बीच में कोई चार्ज ना आए ना, इनको कर्व करने वाला, इनको रोकने वाला, तो ये इन्फिनिट तक जाती है। इन्फिनिट, इन्फिनिट इसका नाम ही इन्फिनिट है। अननोन, तो अननोन हमें नहीं पता कहाँ तक जाती है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, ठीक है। ये तो हो गया, इन्फिनिट तक जाती है। और नेगेटिव चार्ज में कोई भी चार्ज नहीं है तो ये इन्फिनिट पे जाती होगी। ये ब्रह्मांड के, मान लो इस कोने पे रखा हुआ है लेफ्ट कोने पे, ये ब्रह्मांड के राइट कोने में, ये इन्फिनिट से होते हुए सीधी इन्फिनिट से नेगेटिव में घुसेंगी। जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना हम किसी भी उसको, हम क्या बार बार दिखाते तो है नहीं कि भाई इन्फिनिट पे ले जाके यहाँ पे इन्फिनिट लिखेंगे, ऐसे कर देते हैं हम बस। जब कोई भी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके छोटा की हो ना, तो उसका मतलब ये इन्फिनिट पे जा रही है, समझ जाना कि ये कहाँ जा रही है, इन्फिनिट पे जा रही है। और कोई भी नेगेटिव चार्ज ने ऐसे फील्ड लाइन करके छोटा किया ना, ऐसे ऐसे, तो समझ जाना कि वो इन्फिनिट से आ रही है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और इन्फिनिट पे जा रही है, ठीक है। इससे ये रिप्रेजेंट होता है। ओके, ये चीज़ें भी तुम्हारा समझ में आ गई। एक चीज़ और देखो, कोई भी टू फील्ड लाइन, कोई भी टू फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काटती। इसका मतलब यहाँ से देखो, अब देखो ए यहाँ से निकलेगी, हमेशा 90 पे निकलेगी, इसको जाना था ऐसे, लेकिन इसकी भी आ रही है। जब ये आ रही है तो एक दूसरे में लेटरल प्रेशर लगाती है, ठीक है। लेटरल प्रेशर किसको बोलते हैं, एक चुम्बक को दूसरी चुम्बक के पास लेके आते हो तो भाई देख हाथ कांपने लगते हैं, और हम उसको नॉर्थ पोल से टच नहीं करा पाते। तुमने 10वीं में भी पढ़ा, 9वीं में भी पढ़ा है, इतने बच्चे भी नहीं हो तुम साइंस में, तो ये चीज़ें तुम्हें पता है, घर में भी तुमने किया है, ठीक है। जब एक मैग्नेट को दूसरे के पास लेके आते हैं तो इतना ज़्यादा लेटरल प्रेशर होता है, दोनों सेम पोल हो तो, नॉर्थ हो तो साउथ हो तो, कि हम उसको चिपका भी नहीं पाते। और वो क्या होता है कि हमारा हाथ फिसल जाता है और दूसरे वाला साउथ पोल नॉर्थ से चिपक जाता है। बहुत तगड़ा मैग्नेट होगा तो हम जो चिपकाना चाहेंगे वो वाला नहीं चिपकेगा, इसका मतलब वो सेम पोल है, और वो हाथ ऊपर नीचे होके दूसरे वाला चिपक जाता है। उसको लेटरल प्रेशर बोलते हैं। जब हम ऐसे कोशिश करते हैं ना, वो प्रेशर इतना हाई प्रेशर होता है, ठीक है, उसको प्रेशर हम फील कर सकते हैं। अगर देखो एक चुम्बक को हम हटा दें, एक ही चुम्बक है हमारे पास, ठीक है, हिलाना है क्या इसको, नहीं तो यार दूर रहा थोड़ी देर, देखो प्रेशर मत बिगाड़। ये अगर एक चुम्बक हमारे पास, दूसरे हाथ में कोई चुम्बक नहीं है, तो इसको लेके आ रहे हैं, अपने हाथ को लेके आ रहे हैं, चुम्बक नहीं है हमारे हाथ में, हमें नहीं पता इसने कैसे स्पेस को मॉडिफाई किया, ना हमें प्रेशर महसूस होता, कुछ महसूस नहीं होता हमें। लेकिन जैसे ही अगर हमें इस चुम्बक का प्रेशर महसूस करना है तो दूसरा चुम्बक लो और उसको लेके आओ इसके पास, हमें पता चलेगा अरे यार इधर ये तो प्रेशर लगा रहा था, पहले हाथ में चुम्बक नहीं थी, लेके आए अपने हाथ को,
पता ही नहीं चलता। एक मैग्नेट में कुछ है भी, कुछ कर भी रही है, कुछ नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता होता ये मैग्नेट है अगर उसके ऊपर पेंट कर दे तो। लेकिन अगर हमें दूसरा चुम्बक हाथ में लेके आते हैं तो एक चुम्बक दूसरे चुम्बक पे रिपल्सन लगाता है, अगर सेम पोल हो तो वो इस वाले चुंबक पे रिपल्सन लगाएगा, ये इस वाले पे लगाएगा, ये फिर ये वाला चुंबक इस हाथ पे प्रेशर लगाता है और ये वाला चुंबक इस हाथ पे प्रेशर लगाता है, जब हमें उनका प्रेशर महसूस होता है। ठीक है, याद रखना, एक चुंबक दूसरे चुंबक को रिपेल करता है, हमारे हाथ को नहीं करता। जब हमारे इस हाथ में कोई चुंबक नहीं था तो हमारे हाथ को हमारे ये चुंबक रिपेल ही नहीं कर रहा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि इसने स्पेस को मॉडिफाई भी कर रखा है या नहीं। इसी तरह चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज के पास अपना इस हाथ में कोई चार्ज नहीं, इसको लेके आओ कुछ होगा ही नहीं। जैसे इसमें एक और पॉजिटिव चार्ज ले, फिर इसको हाथ लेके पास लेके दो, इसको इस हाथ के टच नहीं करने देगा, ये चुंबक की तरह बिहेव करेगा। तो अगर किसी भी चार्ज का या किसी मैग्नेट का तुम्हें लेटरल प्रेशर महसूस करना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला चार्ज या दूसरा वाला मैग्नेट का महसूस करना है तो मैग्नेट लेके आना पड़ेगा, चार्ज का महसूस करना है तो चार्ज लेके आना पड़ेगा, अगर वरना हमारे हाथ वाथ से महसूस नहीं होता लेटरल प्रेशर। ठीक है, तो एक फील्ड लाइन जब उन्होंने देखा कि दो चार्ज को लेके आते हैं हम चिपका नहीं पाते, तो फैराडे जी ने हिसाब लगाया या साइंटिस्टों ने हिसाब लगाया, यार ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर लगाते हैं, इसका मतलब हम फील्ड लाइन को ऐसे मोड़ देते हैं। ओके ओके, एक्चुअल में फील्ड लाइन ऐसे मुड़ती है ऐसा नहीं, ये बस हमने देखा कि लगाता है तो हमने बना दिया। ये हमें हमें बढ़िया वाला डायग्राम बनाना था ना, इसका मतलब यहाँ से जो फील्ड लाइन जो सीधी जा रही थी वो मुड़ गई होगी, आइडिया लगा लिया हमने, तुक्का लगा दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ से जो फील्ड लाइन जा रही थी, यहाँ जानी तो वो ऐसी थी और इससे निकल के वाली वो ऐसे जानी थी, लेकिन भाई क्योंकि पास नहीं आ रहा तो पक्का मुड़ गई होंगी, मुड़ गई होगी। ठीक है, ये वाली ऐसे ही मुड़ गई होगी दूर से, ये वाली मुड़ गई होगी, 90 पे निकालनी है, मुड़ गई होगी। ये तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उधर ही है। ठीक है, लेटरल प्रेशर, ये जाना तो बेचारी ऐसे चाह रही थी लेकिन ये मुड़ गई होगी रिपल्सन की वजह से। ठीक है, लेटरल प्रेशर ऐसे ही, ये देखो अब तुम्हें लेटरल प्रेशर समझ में आ गया, तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि ये फील्ड लाइन जो है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हम चीज़ों को करके देखते हैं फिर उस हिसाब से आइडिया लगा लगा के बनाते हैं इनको। ठीक है, ताकि सामने वाले को देखने में, बच्चे भी देखे तो हमें समझ में आ जाए फील्ड कैसा होता है। ठीक है, ओके, लेटरल प्रेशर समझ में आ गया, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। देखो एक फील्ड लाइन लेटरल प्रेशर से मुड़ के दूर चली गई लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करती। इसने ऐसा नहीं किया कि भैया इधर जाने वाली थी तो इधर ही चली गई और ये इधर जाने वाली थी तो इधर ही चली गई, दो इन्हें एक दूसरे को काट दिया, कभी नहीं काटती, लेटरल प्रेशर से मुड़ जाती है, नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है, और दूसरा देखो यार, डिस्टर्ब मत कर, सुन क्या और क्या बताता हूँ मैं टेंजेंट के बारे में। ये पॉजिटिव चार्ज है, कई प्रॉपर्टी बता दी मैं तुम्हें, एक और बताता हूँ। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा टेस्ट चार्ज लेना, पॉजिटिव लेना, फैराडे जी ने बोला, वरना नेगेटिव लिया होता तो अंदर की तरफ होती। ठीक है, अगर अब ये क्या है कि मान लो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसकी तरफ जाएगी भाई, ओरिजिनेट होगी, ये इसकी तरफ चलेगी, ये नेगेटिव 90 पे निकल रही है और 90 पे घुस रही है उधर से। ठीक है, देखो तुम ये मत सोचना कि तुमने यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रखा और ये इसको रिपेल करेगा और वो कैसे जाएगा, इस रास्ते से, नहीं, वो ऐसे नहीं जाएगा। उसका जो अगर स्ट्रेट लाइन होती ना, याद रखना चार्ज का रिपल्सिव जो चार्ज, जो टेस्ट चार्ज का पाथ स्ट्रेट लाइन जब होता जब फील्ड लाइन स्ट्रेट होती। ठीक है, और वरना अगर फील्ड लाइन कर्व हो गई है तो उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा। अब तुमने यहाँ पे रखा टेस्ट चार्ज को, ये इसको ऐसे मारेगा फेंक के सीधा, ये ऐसे जाएगा सीधा। हमेशा तुम्हें पता लगाना है कि चार्ज का की मोशन क्या होगी किसी भी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर देना। अगर तुम्हें पता करना है कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ टेस्ट चार्ज को तो उसकी मोशन क्या होती है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर दूँ, यानी कि ये टक्कर मारता और सीधा ऐसे जाता। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब तो सीधा का सीधा ही जाता, स्ट्रेट वाली में सीधा ही जाता है। ठीक है, स्ट्रेट वाली में अगर यहाँ रखा तो स्ट्रेट, अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। ठीक है, और कर्ड पाथ पे देखो, कर्ड पाथ पे रखोगे तो ये नहीं है कि वो लाइन के हिसाब से लाइन के साथ साथ ही चलेगा, नहीं, टेंजेंट ड्रा करो, उसका असली रास्ता वो होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रास्ता भी यही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रास्ता अगर तुम्हें पता लगाना है फील्ड लाइन से, या अगर तुम्हें यहाँ इस पॉइंट पे इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रास्ता पता लगाना है तो एक टेंजेंट ड्रा कर दो या फिर यूनिट टेस्ट चार्ज रख दो, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रास्ता, ये होगा और फील्ड लाइन का रास्ता मुड़ जाता है। देखो, ठीक है, तो ये फील्ड लाइन है। हाउ मेनी मिनट, 30 5 मोर। और देखो, अरे यार डस्टर,
और क्या बताना है मुझे? और देखो, मैंने तुम्हें ये बता दिया, इंटरसेक्ट नहीं करती, लैटरल प्रेशर के बारे में अच्छा सा समझा दिया, इंटरसेक्ट नहीं करती ये भी समझा दिया, पॉजिटिव की बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव की अंदर तरफ होती है, पॉजिटिव की बाहर की तरफ क्यों ले रखी है हमने वो बता दिया, फैराडे जी ने कंडीशन रखी थी, अंदर की तरफ नेगेटिव की होती है वो भी मैंने बता दिया। और मुझे लगता है मैंने ये भी बता दिया, फील्ड लाइन का जो रास्ता होता है ज़रूरी नहीं है यूनिट चार्ज का भी वही रास्ता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही रास्ता होगा, यूनिट चार्ज का जो रास्ता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही रास्ता होता है, सेम रास्ता होता है। इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज का रास्ता और फील्ड लाइन का रास्ता सेम जब होगा जब फील्ड लाइन स्ट्रेट हो, फील्ड लाइन स्ट्रेट होती है तो वो इन्फिनिट पे जाती है, अगर अगर कोई दूसरा चार्ज आसपास में नहीं है तो वो इन्फिनिट पे जाएगी, अगर दूसरा चार्ज है तो वो फील्ड लाइन कर्व्ड हो जाती है, ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। और देखो, और मैंने ये भी बता दिया कि अगर देखो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ से अगर कितनी कितनी निकाल रहे हो, मान लो ये 2 कूलम में से तुम 4 निकाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें 4 कूलम में से कितनी निकालनी पड़ेगी, फिर 8 निकालनी पड़ेगी, ठीक है 8। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 4 8 निकालनी पड़ेगी अगर इसमें से निकाला, अगर इसमें से तुमने क्या बोलते हैं 6 निकाली होती तो यहाँ से 12 निकालनी होती 4 कूलम में, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऊपर, जितनी फील्ड लाइन तुम यहाँ में किसी एक चार्ज में से निकाल रहे हो, अगर दूसरा कोई दुगना चार्ज ले रहे हो तो उसमें से उतनी फील्ड लाइन निकालनी पड़ेगी, दोगुनी वाली निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 कूलम में से तुम कितनी निकाल रहे हो, 6 निकाल रहे हो, तो 3 कूलम में कितना, 1 कूलम, 3 कूलम में से 9 निकालोगे, 2 कूलम में से तुमने फील्ड लाइन कितनी निकाली, 6, 2 कूलम में से तुमने कितनी फील्ड लाइन निकाली, 6। तो अगर तुम 3 कूलम ले रहे हो पॉजिटिव के तो उसमें से कितनी निकालोगे, 9, क्योंकि 1 कूलम, अगर 2 कूलम में से 6 निकाली है तो इसका मतलब 1 कूलम के 3 बाटे है, तो इसका मतलब यहाँ 3 कूलम था तो 3 दिया 9, 9 लाइन निकालनी पड़ेगी, ये भी तुम्हारे बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। और क्या है, और देखो फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर में से जाती नहीं है, आर पार पार नहीं होती है, ठीक है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से फील्ड लाइन निकल रही है, ओके डूड, ओके, वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर डूइंग ग्रेट, मुझे पता है हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया, ओके, मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया भाई, मैंने रख दिया एक कंडक्टर जी, आ, 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 सही है, देखो ओके, ये है फील्ड लाइन, फील्ड लाइन रास्ते में कोई नहीं आ रहा तो इन्फिनिट तक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अब ये देखो यहाँ से फील्ड लाइन जब जा रही होगी तो ये पॉजिटिव से आ रही थी, सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो गए, ये कंडक्टर है, कंडक्टर से क्या है, इलेक्ट्रॉन इस साइड से कमरे छोड़ छोड़ के इधर आ गए, अब इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, कमरे खाली हो गए। पॉजिटिव फील्ड लाइन हमेशा बाहर, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकालनी, बाहर की तरफ निकालनी, फैराडे जी ने कहा था, तुम्हें सब समझ में आ गया, यानी कि यहाँ से फील्ड लाइन जा रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, इधर खाली हो गया तो फिर अब यहाँ से देखो, और यहाँ पे इस सरफेस से भी 90 पे निकालनी है, देखो 90, ऐसे नहीं है कि ऐसे निकाल दो तुम्हें, हाँ गलत हो जाएगा, तो देखो 90 पे, बिल्कुल 90 पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। जितनी फील्ड लाइन यहाँ पे घुसी थी, यहाँ पे आके घुसी थी कितनी, 3 घुसी थी, तो इधर भी 3 ही निकाल दो तुम, ठीक है, जितनी इसमें घुसेड़ रहे हो उतनी निकाल दो 3, अगर तुमने इसमें ज़्यादा घुसेड़ी होती तो ज़्यादा निकालते, कंडक्टर में जितनी घुसेगी उतनी उतनी अगर एक्स्ट्रा बाहर निकलेंगे, ठीक है। और कंडक्टर के इनसाइड फील्ड लाइन नहीं जाती, याद रखना, कंडक्टर के इनसाइड देखो कुछ भी नहीं है, फील्ड लाइन है नहीं, इधर इधर की तरफ थी या इधर की तरफ, बीच में नहीं है, कंडक्टर को क्रॉस नहीं करती फील्ड लाइन, ठीक है, ये याद रखना। इनसाइड, इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये यहाँ आई, ये यहाँ पे जैसे अट्रैक्शन हुआ, ये बाहर की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, और जितने जितने यहाँ पे आए थे और उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसका मतलब उतनी फील्ड लाइन इधर से चली गई, मतलब जितनी घुसी उतनी की उतनी निकली, लेकिन इसके अंदर से नहीं घुसी, ठीक है, ये यहाँ से आई, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, और क्योंकि फिर यहाँ से ओरिजिनेट हो गई, उतनी की उतनी तीनों, ठीक है। इसके अट्रैक्शन की वजह से अगर ये 2 कूलम इधर खिसक के आ गया तो इधर इधर 2 कूलम नेगेटिव हो गया, तो उधर 2 कूलम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कूलम में अगर 3 घुस रही है तो उधर 2 कूलम में से 3 ही निकालो बाहर की तरफ, ठीक है, कंडक्टर में से नहीं जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक मिनट, पॉजिटिव था ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये कोने, जो पॉइंट पॉइंट जो क्या बोलते हैं सरफेस होता है, जो पॉइंट जो होता है ना, उस पॉइंट पे ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होता है इन कंपेरिजन टू नॉन पॉइंट, ठीक है। तो इसका रीजन भी मैं पोटेंशियल में बताऊंगा, लेकिन याद रखो यहाँ पे ये घुसेगी घुसेगी, अब इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, 90 पे निकालना बिल्कुल, ये देखो मैंने गलत निकाल दी 90 पे, ये भी थोड़ी सी गलत, 90 पे 90
90, ये देखो गलत निकाल दी मैंने, 90, ठीक है, जितनी घुसी उतनी मैंने निकाल दी, ठीक है। इसका मतलब कंडक्टर के साइड फिर से जीरो, जीरो क्यों, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे उधर से आगे नेगेटिव एक टर्मिनेट होगी, उधर वो हो गया तो उधर से फिर निकल गई, बीच में कुछ है नहीं, बीच में सारा सिस्टम न्यूट्रल है, ठीक है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे मान लो नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ से ये निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से छोड़ छोड़ के आ गए थे, वो हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, फैराडे ने जो बताया था कन्वेंशन जो हमने ली उसके अनुसार, ठीक है, वरना हम चाहते तो नेगेटिव से भी ओरिजिनेट कर देते। तो ये देखो फील्ड में फिर से जीरो, फील्ड लाइन कोई नहीं है, ठीक है, ये यहाँ तक सही है। और कुछ फील्ड लाइन पे अगले लेक्चर में मैं कल पक्का डालूंगा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, अच्छे फील्ड लाइन पे क्या अच्छे न्यूमेरिकल छोटे मोटे होते हैं, तो सारे कम से कम 10-12 या जो भी बनेंगे वो क्विज कराऊंगा मैं तुमसे। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।